नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित जो है अध्याय 8 से संबंधित हम प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। और अध्याय का जो नाम है आजीविका पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है, यानी प्रभाव। यानी देखिए दोस्तों, उससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमने बहुत सारे कम वीडियोस अपलोड कर पाए हैं क्योंकि मुझे जो है दोस्तों समय नहीं मिल पाया है संपूर्ण वीडियोस बनाने के लिए। कभी इलेक्शन ड्यूटी आती है, तो कभी एग्ज़ाम्स आते हैं, तो कभी जो है कॉलेज का जो काम है वो करना पड़ता है। और फिर भी पीडीएफ जो है दोस्तों मैं नहीं बना पाता हूँ। तो जो है मेरा फ्रेंड पीडीएफ बनाता है, और वो जब पीडीएफ बनाता है तभी मैं जाके क्लास जो है करता हूँ। ओके, पीडीएफ बनाने में बहुत सारी मुश्किलें होती है, इसलिए आपको हमारी जो वीडियोस है बहुत कम मिल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल जो है बनाया है, और वहाँ पे आपको छठी कक्षा यानी छठी, सातवीं और 8वीं और 9वीं कक्षा से संबंधित वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर हो सका तो कल 10वीं कक्षा से संबंधित भी जो है पीडीएफ वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप यानी टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे जो है दोस्तों पीडीएफ फ्री है दोस्तों, आपको कोई पेमेंट जो है करना नहीं पड़ेगा। आपको फ्री में आपको दिया जा रहा है, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। और उसके साथ ही आपको और एक सूचना है कि हम जो लोग हैं दोस्तों, हम जो है 22 तारीख से जो है डीएससी से संबंधित जो है क्लासेस शुरू करने वाले। तो इतना जल्दी क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कंपटीशन है बहुत ही टफ है, और हमें जो है समय कम मिलने के कारण और ज़्यादा यानी अच्छे मार्क्स आपको आए, इसलिए जो है हम जो है पीडीएफ यानी क्लासेस जो है दोस्तों क्लासेस जो है लेने वाले हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 22 तारीख से आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर बनिए। ओके, बेहतर बनिएगा। ओके, बेहतर बने। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे तो आपका जो मुकाम है, आपका जो लक्ष्य है, आप आसान से उसे हासिल कर पाओगे। नहीं, मैं कुछ दिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया ना, फिर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करूंगा, और ऐसा सोचते रहोगे तो दूसरा ही जो है तैयारी करते बैठता है। आजकल दोस्तों हर लाइब्रेरी में जाओगे तो जो तैयारी करने वाले लोग आपको दिख जाएंगे। ओके, तो आप बहुत ही पीछे गिर जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी से जो है डीएससी की तैयारी कीजिएगा। ओके, तो आपका जो है लक्ष्य आसानी से आप पा सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आज की जो प्रश्नोत्तरी है वह है 8वीं कक्षा से संबंधित अध्याय 8 आजीविका पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। ओके, इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे देखिए चैप्टर का जो अध्याय का जो नाम दिया है आजीविका। आजीविका का मतलब क्या है दोस्तों? तो आप पहले देखिए, आजीविका मतलब होता है जीवन यापन के लिए धन, भोजन और अन्य जरूरी चीजें कमाने का जो साधन होता है, जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आजीविका कहते हैं। ओके, और आजीविका जैसे कि साधन जो होता है नौकरी। ओके, साधन जो होता है नौकरी। हाँ, और उसके साथ साथ ही पेशा, उसे पेशा भी कह सकते हैं हम, व्यवसाय भी कहते हैं। ओके, व्यवसाय भी कहते हैं। तो आजीविका का जो मतलब होता है एक साधन जो हमारा जो जीवन है उसके ऊपर निर्भर होता है, उसे हम आजीविका कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए और आगे बढ़ते हैं। आजीविका पर प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है दोस्तों? टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे आजीविका के ऊपर किस तरह से पड़ा है, उसे से संबंधित जो है ये जो है दोस्तों प्रश्न उत्तरी है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे। पहला जो प्रश्न है, संयुक्त कटाई कल कंबाइंड हार्वेस्टर का मुख्य कार्य क्या है? ये जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य देखिए दोस्तों, जब हम किसी मशीन से जो अगर धान पकड़ रहे हैं
तो क्या करेगा दोस्तों, वो धान को अलग करेगा और जो है उसका जो कचरा होता है उसे अलग करेगा, यानी इस तरह से अलग करते हुए धान को अलग निकाल देता है। हाँ, तो उसका यहाँ पे कहने का मतलब संयुक्त कटाई कल क्या है, उसका कार्य क्या है, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे केवल फसल काटना, केवल गहाई करना, सी कटाई गहाई और सफाई, डी सिंचाई करना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी कटाई गहाई और सफाई करना। ओके, कटाई का मतलब है दोस्तों काटना, मशीन क्या करती है, काट देती है, और उसके साथ ही अब हम देखते हैं उसकी गहाई भी करती है, यानी अलग करती है, यानी जो है कचरे को, यानी उसका जो काटने के बाद जो घास बचता है उसे घास को अलग करता है और जो है धान को अलग करता है साफ करते हुए। ओके, हमने देखा है जब धान काटते समय जब मशीन क्या करती है, गहाई करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिपोर्ट 2023 के अनुसार किसान 1 एकड़ भूमि पर धान की कितनी बचत करते हैं। तो 2003 के अनुसार दोस्तों ये 5 क्विंटल, बी 6 क्विंटल, सी 7 क्विंटल, डी 8 क्विंटल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 6 क्विंटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त कटाई कल। ओके, संयुक्त कटाई कल को किराए पर देने से किसका प्रति घंटा किसान का प्रति घंटा कितने आय प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिया है, ए 500 से 700, बी 800 से 1000, सी 1100 से 1400, डी 1500 से 1800। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 1100 से 1400 जो है किराए पर देने से किसान प्रति घंटा जो है 1100 से 1400 प्राप्त करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त कटाई कल से 1 एकड़ धान की कटाई कितने समय में होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कटाई जो कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, जो है टेक्नोलॉजी यानी मशीन से कर रहे हैं, वही बात चल रहे हैं ना यहाँ पे। तो वो जो है कटाई जो है टेक्नोलॉजी मशीन से कर रही है, इसलिए आजीविका पर जो है प्रौद्योगिकी का प्रभाव। ओके, तो प्रश्न है संयुक्त कटाई कल से 1 एकड़ धान की कटाई कितने समय में होती है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी 2 घंटे, डी 4 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी 1 घंटा। ओके, अगला प्रश्न है हाथ से कटाई करने पर 5 मजदूरों को कितना समय लगता है। ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 4 दिन। कितने लोगों को, 5 मजदूरों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 10 मजदूर लगाए जाएं तो हाथ से कटाई कितने दिनों में होती है। विकल्प दिए हैं, ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 5 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 2 दिन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1000 एकड़ भूमि की कटाई संयुक्त कटाई कल से कितने दिनों में पूरी होती है। तो विकल्प है, ए 30 दिन, बी 40 दिन, सी 55 दिन, डी 80 दिन। तो इसका सही उत्तर जो है सी 55 दिन। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है खेतों में यंत्रीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का जो है आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। ओके, यही प्रभाव का मतलब यहाँ पे आ गया। ओके, तो खेतों में यंत्रीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है, ये किसानों पर, बी व्यापारियों पर, सी कृषि मजदूरों पर, डी उपभोक्ताओं पर। इसका जो सही उत्तर होगा सी कृषि मजदूरों पर जो है वो उसका प्रभाव पड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसी के ऊपर क्यों बताया गया है, तो वह है दोस्तों खेतों में आजकल मशीनें चल रही, तो जो कृषि मजदूर होते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है।
ओके। पहले अभी जो 2 लोग की जगह वहाँ पे 15-20 लोग काम करते थे, वो काम जो है इसने छीन लिया है। किसने? यंत्रीकरण ने छीन लिया। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? वो काम छीन लिया। मशीनें आ गई तो उनको हटा दिया गया है और मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कृषि मजदूरों पर जो है उसका प्रभाव गिरा है। ओके। अगला प्रश्न जो है, संयुक्त कटाई कल का प्रयोग किन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी बताया है? किन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी बताया? तो ये पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी तटीय, डी वन क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है सी तटीय जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते, अगला जो प्रश्न है, किस कारण संयुक्त कटाई मशीन को संयुक्त कहा गया? किस कारण? आपको पहले, इससे पहले जो बताया था मैंने वही आएगा, तो क्या थोड़ा बदल के आएगा संयुक्त के बारे में। ओके। कंबाइंड हार्वेस्टर हम वहाँ पे बात किया था। ओके। ये 2 मशीनों का जोड़, भी कई कार्य एक साथ करना, सी 2 फसलें काटना, सी डी 2 मजदूरों का प्रयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, कई कार्य एक साथ करना, यानी कटाई करना और जो है सफाई करना, इस तरह से। और एक मैंने आपको बताया था, वो कमेंट में कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट में वो बता दीजिएगा। तो ये सब क्या है? एक साथ करने का जो है कार्य है। ओके, कई कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में तकनीकी परिवर्तन से उत्पादन में क्या हुआ है? उत्पादन में क्या हुआ है? कमी हुई? जो तकनीकी आई तो क्या कृषि उत्पादन में कमी आई या बढ़ा? तो इसका सही उत्तर देखेंगे, ये कमी, बी स्थिरता, सी वृद्धि, डी समाप्ति। तो इसका सही उत्तर जो है सी वृद्धि हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई, कम नहीं हुआ। ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1961 से 75 में भारत खाद्य उत्पादन मिलियन टन कितना था? 1900, यहाँ पे देखिए 1961 से 75 में जो है कितना मिलियन टन था? ये 101, बी 157, सी 200, डी 229। तो इसका सही उत्तर होगा ये जो है 101 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह है 1991 से 2019 के दौरान खाद्य उत्पादन कितना हुआ था? तो ये 157 मिलियन टन, बी 180 मिलियन टन, सी 200 मिलियन टन, डी 229 मिलियन टन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 229 मिलियन टन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखते हैं, कृषि में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग शुरू हुआ? यानी कृषि में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग हुआ है? ये केवल नहर के, बी वर्षा जल, सी विद्युत और डीजल पंप, डी कुएं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत और डीजल पंप जो है इसका सही उत्तर है। मैं जो है यहाँ पे विद्युत और डीजल पंप का इस्तेमाल कहा है दोस्तों, एक्चुअल में है केवल नहर, वर्षा और कुएं से जो है सिंचाई करते थे। आजकल जो है कृषि में विद्युत और डीजल पंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है दोस्तों यहाँ पे जब उससे पहले क्या हुआ था, जो नदी से पानी जो बहता था केवल नहर से, आजकल क्या कर रहे हैं, पंप से हम क्या कर रहे हैं, पानी को सिंचाई कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए विद्युत जरूरी होता है। ओके, इसलिए क्या किया हमने, जो है विद्युत और डीजल पंप का जो अधिक इस्तेमाल करके पाइप डाल के सिंचाई यानी तुरंत गति से करने लगे हैं। ओके, अगर हम वाटर इरिगेशन की बात करें तो आपको समझ में आएगा। ओके, वाटर इरिगेशन, तो उसके बारे में आपको पता हो तो ये विद्युत और डीजल पंप क्यों ही इसका जो सही उत्तर है आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, तकनीकी परिवर्तन से मजदूर किस प्रकार की मजदूरी पसंद करने लगे हैं? तकनीकी परिवर्तन होने से मजदूर किस प्रकार की जो है मजदूरी पसंद करने लगे हैं? तो देखिए इसमें ए वार्षिक, बी मासिक, सी दैनिक, डी ठेकेदारी। तो वो हो गया दोस्तों इसका सही उत्तर दैनिक। कोई वार्षिक तौर पर काम नहीं करना चाहता है वर्ष भर के लिए, कोई ठेकेदारी भी नहीं लेना चाहता है, वो मासिक भी नहीं कर रहा है, दैनिक हमें इतना पेमेंट चाहिए, उस हिसाब के से जो है वो काम कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा उद्योग में कृषि के बाद कौन सा स्थान है? कपड़ा उद्योग में कृषि के बाद कौन सा स्थान है? तो देखिए ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा बी दूसरा। कपड़ा उद्योग में कृषि के बाद जो स्थान है वो है दूसरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में विद्युत करघों की शुरुआत किसने की है?
तो ये करघो क्या है आपको पता है तो बता दीजिएगा तब तक। ओके, ए भारतीयों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी अंग्रेजों ने, डी अमेरिकियों ने। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों ने जो है भारत में विद्युत करघों की शुरुआत की थी। ओके, यहाँ पे जो है करघो, इसका जो अर्थ है वो है कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण या मशीन होता है। ओके, मशीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लूम भी कहते हैं। ओके, लूम कहते हैं। हैंडलूम आपको पता है, हैंडलूम जो हाथ से जो है कपड़ा बुनते थे उसे क्या कहते हैं, हैंडलूम कहते हैं। तो लूम कहते हैं उसे, तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, करघर यानी करघो कहते हैं। ओके, उसका उदाहरण देखा जाए यानी प्रकार तो हथकरघा और पावर लूम, ये जो है शटल करघे, ये जो उसके जो है उदाहरण। ओके, यानी प्रकार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। विद्युत करघों से किसकी मांग घटी, ये जो आ गया जो नहीं है, इससे किसकी मांग घटी, तो ये मशीन कपड़े की, बी रेशमी कपड़े की, सी हाथ से बुने कपड़े की, डी सूती कपड़े की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, हाथ से बुने कपड़े की जो है मांग घट गई है, क्योंकि पहले जो है हाथ से जो है कपड़े बुनते थे तो वो जो मांग है उसकी कम हो गई है। आजकल जो है मशीनों से जो है वो कपड़े बुने जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 1940 ये क्या हुआ रे, इसको कट कर देंगे, तुम कट करो। 1940 में भारत में विद्युत करघों की संख्या कितनी थी, तो उस समय 1940 में ये विद्युत करघों की संख्या कितनी थी, तो ये 10,000, बी 20,000, सी 40,000, डी 1,00,000। तो इसका सही उत्तर होगा जो है सी 40,000 जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है वर्तमान में लगभग कितने विद्युत करघे भारत में हैं, तो ए 1,00,000, बी 2,00,000, सी 3,00,000, डी 5,00,000। तो इसका सही उत्तर है डी 5,00,000 जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में लगभग कितने विद्युत करघे है आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये 20,000, बी 30,000, सी 40,000, डी 50,000। तो इसका सही उत्तर है डी 50,000 जो है आंध्र प्रदेश में लगभग विद्युत करघे है मौजूद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला जो प्रश्न है 1988 से 1979 में कपड़ा उत्पादन में सबसे अधिक भाग किसका था, तो यहाँ पे देखिए ए जो है होजरी, बी मिल्स, सी हैंडलूम, डी पावरलूम। तो इसका सही उत्तर होगा सी हैंडलूम का जो है जो सबसे अधिक भाग था। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं 2010 से 2011 में कपड़ा उत्पादन में सबसे अधिक भाग किसका था, 2010 से 2011 में। तो इसका विकल्प देखिए, ए मिल्स, बी हैंडलूम, सी होजरी, डी पावरलूम। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पावरलूम जो है इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 1988 में सबसे अधिक हथकरघे किस राज्य में थे, तो ये जो हथकरघे थे 1988 में सबसे अधिक किसके पास थे, तो देखिए किस राज्य के पास, ये आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के पास जो थे अधिक हथकरघे मौजूद थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2019 में सबसे कम हथकरघे किस राज्य में थे, वो कितना था दोस्तों, 1988। ओके, 1988। अब कौन सी बात की जा रही है, 2009 की बात की जा रही है। ओके, तो गुजरात, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो है बी पंजाब जो इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते, अगला जो प्रश्न है विद्युत करघों में मजदूरी किस प्रकार दी जाती है,
जो विद्युत कार्यों में मजदूरी किस प्रकार दी जाती है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प है ए मासिक, बी वार्षिक, सी नग के आधार पर, डी सरकारी वेतन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी नग के आधार पर जो है उन्हें मजदूरी यानी मजदूरी दी जाती थी। ओके, अगला प्रश्न है विद्युत करघा इकाइयों में किस सुविधा की बाध्यता नहीं है, तो वो कौन सी सुविधा है वो नहीं है, उसके लिए वो है बाध्य नहीं है। तो वह है ए, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए वेतन, बी स्वास्थ्य, सी पेंशन, डी सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा पेंशन के लिए वो बाध्य नहीं है। ओके, सरकारी जो नौकरी जिसकी होती है सरकारी, तो उनको जो है दोस्तों पेंशन मिलता है। ओके, पेंशन दिया जाता है, तो उसमें वो सुविधा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संचार तकनीक ने किस तेज और सुलभ बनाया, यानी किसने दोस्त किसे तेज और सुलभ बनाया, तो ये उत्पादन, बी व्यापार, सी संचार, डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर होगा सी संचार जो है तेज और सुलभ बनाया है। संचार तकनीक ने क्या क्या तेज और सुलभ बनाया है, तो उसका उत्तर भी वही होगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है 2001 में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी थी, ये 2001 की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे विकल्प है ए 5 मिलियन, बी 50 मिलियन, सी 500 मिलियन, डी 929 मिलियन। तो इसका सही उत्तर होगा ये 5 मिलियन इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं 2012 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी होगी, यानी यह भविष्य की बात की थी, यानी 2012 में कितनी थी, तो ये 200 मिलियन, बी 500 मिलियन, सी 700 मिलियन, डी 1929 मिलियन। तो इसका सही उत्तर होगा डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोबाइल फोन नीति में परिवर्तन किस वर्ष आया है, जो मोबाइल फोन नीति आई है वो परिवर्तन कब आया है, तो ये 1994, बी 1998, सी 2001, डी 2003। तो वो जो परिवर्तन जो है नीति परिवर्तन वो है डी 2003 वर्ष में आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1994 में 500 किलोमीटर दूर बात करने पर कितनी लागत लगती थी, जो हम फोन से बात करते थे उसकी जो है कितना यानी कीमत चुकाना पड़ता था उसे, यानी पैसा जो है हमारा लगता था। तो ये 10 रुपये, बी 15 रुपये, सी 20 रुपये, डी 28 रुपये। तो इसका सही उत्तर है डी जो है इसका सही उत्तर है 28। अगला प्रश्न है 2003 में यह लागत घटकर कितनी हो गई है, जो 28 से घटकर कितनी हो गई है, ये 10 से 12, बी 5 से 6, सी 2.40 से 4.80, डी 1 से 2 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संचार तकनीक से व्यापारियों को क्या लाभ हुआ, तो संचार तकनीक से व्यापारियों को क्या लाभ हुआ। विकल्प है ग्राहक घटे, बी संपर्क कठिन हुआ, सी ग्राहक बनाए रखना आसान हुआ, डी व्यापार बंद हुआ। तो इसका सही उत्तर है सी ग्राहक जो है बनाए रखना आसान हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन से कौन शामिल है, यानी सेवा क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन से कौन शामिल है, तो एक केवल कृषि, बी केवल उद्योग, सी कृषि उद्योग और सेवाएं, डी केवल परिवहन। तो इसका सही उत्तर जो है सी कृषि उद्योग और सेवाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो ये मजदूरों की संख्या, बी नवीनतम तकनीक, सी वर्षा, डी निर्यात। तो इसका सही उत्तर जो है बी नवीनतम जो तकनीक है वो कारण बताया गया है, मुख्य कारण। ओके, अगला प्रश्न है ट्रैक्टर के उपयोग से किसका पतन हुआ है, तो ट्रैक्टर जब आए हैं तो देखिए हम पहले ही बताए आजीविका पर जो है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यहाँ पे ट्रैक्टर आया तो क्या है टेक्नोलॉजी है ना, आजीविका आई है ना, तो प्रभाव किसके ऊपर गिर रहा है वही चल रहा है ना यहाँ पे, समझो अब बस।
तो ये मशीनों का, बी पशुओं का, सी किसानों का, डी व्यापारों का। तो उसका सही है ट्रैक्टर के उपयोग से किसका पतन हुआ, तो है दोस्तों पशुओं का जो है यानी पतन हुआ है। जब हम खेत जब जोतते थे उस समय बैलों का इस्तेमाल करते थे, तो आजकल हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए तो पशुओं पे जो है उसका जो है उनका पतन हुआ है, पशुओं का जो है पतन हुआ है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है संयुक्त कटाई कल से किसकी आवश्यकता कम हुई। ये संयुक्त कटाई कल जो है कारण किसकी आवश्यकता कम हुई, तो किसान की, बीज की, सी मजदूर की, डी पानी की। तो इसका सही उत्तर होगा मजदूर की जो है आवश्यकता कम होने लगे। 10 मजदूर काम करने वाला काम एक मशीन ही करने लगा है, तो इसलिए मजदूर की जो है आवश्यकता कम हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तकनीकी परिवर्तन से महिलाओं को किस क्षेत्र में रोजगार मिला है। तो तकनीकी परिवर्तन से महिलाओं को किस क्षेत्र में रोजगार मिला है, ए कृषि मजदूरी, बी सोलर एवं मरम्मत, सी खनन, डी वन कार्य। तो इसका सही उत्तर होगा बी सोलर एवं मरम्मत। आगे बढ़ते हैं, तकनीकी के कारण किस प्रकार के नए कौशल की आवश्यकता पड़ी है। तो ये पारंपरिक नहीं, बी शारीरिक नहीं, सी तकनीकी, यस, डी प्राकृतिक नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्पादन की समवाय विधि से क्या संभव हुआ। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है ए कम उत्पादन, बी अधिक उत्पादन, सी बेरोजगारी, डी कृषि समाप्ति। तो इसका सही उत्तर होगा बी अधिक उत्पादन जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, तकनीकी परिवर्तन से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वो जो कौन सा क्षेत्र है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ, तो ये शिक्षा, बी कृषि, सी मनोरंजन, डी पर्यटन। तो है बी कृषि जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संयुक्त कटाई कल से फसल को क्या लाभ हुआ है। तो ए अधिक नष्ट, बी कम नष्ट, सी समान नष्ट, डी पूर्ण नष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बी कम नष्ट। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक कारण क्या बताया गया है। ए जनसंख्या वृद्धि, बी मशीनों का प्रयोग, सी शिक्षा, डी स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर है मशीनों का प्रयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक कारण बन गया था। ओके, अगला प्रश्न है, तकनीकी से मजदूरों की पारंपरिक कार्यप्रणाली का क्या हुआ। तो क्या हुआ, पतन हो गया उसका। क्या होगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन से किस कार्य में आसानी हुई। तो वो हुई है ए खेती, बी संपर्क, सी सिंचाई, डी बुनियाई। तो इसका सही उत्तर जो है बी संपर्क में जो है आसानी हुई है। जो व्यक्ति अगर दुबई में भी हो तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में बैठकर उनसे बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, विचार संपर्क हो रहा है ना, एक दूसरे को संपर्क कर रहे हैं, किससे, मोबाइल के माध्यम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निजी कंपनियां किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय हुई है। जो निजी कंपनियां होते हैं वो किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय हुई। तो ये कृषि, बी खनन, सी दूरसंचार, डी शिक्षा, सी जो है दूरसंचार, डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा सी। ओके, अगला प्रश्न है, तकनीकी परिवर्तन से रोजगार के अवसर कहाँ बढ़े। केवल गांव में, केवल शहर में, दोनों, डी कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर हो सी, दोनों, गांव और शहरों में बढ़े हैं। तकनीकी को लेकर लोगों की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या थी। तो इसका जो है विरोध करते थे दोस्तों, पूर्ण स्वीकृति, बी विरोध, सी उदासीनता, डी समर्थन। तो इसका सही जो उत्तर है वो विरोध है। ओके, आगे बढ़ते हैं, संयुक्त कटाई कल से धान की कटाई के समय किसकी बचत होती है। ये बीज, बी पानी, सी समय, डी भूमि। इसका सही उत्तर जो है सी समय की बचत होती है। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त कटाई कल के प्रयोग से किसान किस समस्या से बचते हैं। तो ये सिंचाई, बी मजदूरी की कमी, सी खाद की कमी, डी बीज की कमी। तो इसका सही उत्तर होगा बी मजदूरी की कमी। ओके, ये थे हमारे 52 यानी 52 प्रश्न।
तो आगे हम बाकी के जो प्रश्नोत्तरी है उन्हें देखेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहले तो ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से जो है एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम को दे दीजिएगा। जैसे ही आप अच्छा एग्ज़ाम दोगे, आपकी जो है तैयारी तुरंत डीएससी के लिए शुरू कर दीजिएगा। आपको रुकना नहीं है, आपको जो है रुकना नहीं है और थकना नहीं है। जब तक हमारा लक्ष्य ना मिले हम रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। हाँ, जितनी जान है उतना हम दम लगा देंगे। ओके, तो उस तरह का जो है आपके विचार रखिएगा और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर बनाएगा। इस और एक दिन मैं अपनी तरफ से जो है 90वीं कक्षा की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे दिया है और 10वीं कक्षा की भी जो पीडीएफ है दोस्तों वो भी दे दूंगा। इसके हिसाब से हो जाएगा 6th 7th 8th 9th और 10th के जो है पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। ओके, आप वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना है, बस ज्वाइन होना है, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करना है और अपनी तैयारी जो है करते रहना चाहिए। ऐसे ही तैयारी करते रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और आप सभी को और एक बार जो है ऑल द बेस्ट हमारे चैनल की ओर से। ओके।